Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, today we will start maths for class first, and the chapter is third, unit third, and the chapter is a comparison of numbers. हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करना मीन्स कौन सा नंबर किससे बड़ा है या छोटा है, इसको बताने के लिए हम दो साइन का यूज़ करते हैं। एक है ग्रेटर देन और दूसरा है लेस देन। एक और हम बता सकते हैं जहां नंबर्स दोनों नंबर्स बराबर हों, तब हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर कंपेयर करने के लिए हम बेसिकली दो साइन है, लेस देन का और ग्रेटर देन और लेस देन। या हम एक और इसमें अगर इंक्लूड करना चाहें तो हम इक्वल का भी साइन जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, जहां दोनों नंबर सेम होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, तो ये साइन कौन सा साइन है? ये ग्रेटर देन है। मीन्स 3 इज ग्रेटर देन 2, मीन्स 3 जो है वो 2 से क्या है? बड़ा है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। ग्रेटर देन का साइन इस तरीके से बनता है, और ये जो है आपका ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है। तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से, ग्रेटर देन और लेस देन। एक आसान तरीका बता दे रहे हैं जिसको आप याद कर भी सकते हैं। कैसे याद करेंगे आप लोग? ग्रेटर देन जब हम राइट हैंड को फोल्ड करते हैं अपने चेस्ट की तरफ, तो जो साइन बनता है राइट हैंड से वो क्या होगा? ग्रेटर देन का होगा। और लेफ्ट हैंड को जब हम अपने चेस्ट की तरफ फोल्ड करेंगे तो जो साइन बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज लेस देन। तो लेस देन और ग्रेटर देन हमको साइन को बनाना है दो नंबर्स के बीच में, और बताना है कि कौन किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है। जैसे 4 इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये सारे साइन क्या है? ये सब ग्रेटर देन के साइन हैं। और जब पहला नंबर बड़ा होता है और दूसरा नंबर छोटा होता है तो बीच में जो हम साइन लगाते हैं वो कौन सा साइन होता है? ग्रेटर देन का साइन लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे आगे, थोड़ा सा आप चलिए। पहले पेज फर्स्ट थर्ड चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही अभी हम लोग हैं, कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है ना, अपनी बुक आप ओपन कर लिया करिए जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो इजी हो जाएगा, या आप लेक्चर को पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, 3 पेंसिल्स आर लेस देन 4 पेंसिल। 3 पेंसिल जो है वो 4 पेंसिल से कम है। तो अब यहाँ क्या साइन लगेगा? ग्रेटर देन, ऊपर हमने बताया लेस देन क्या है, ये साइन जो है दिस साइन इज लेस देन, जो कि आपके लेफ्ट हैंड को अपनी चेस्ट की तरफ मोड़ेंगे तो ऐसा साइन बनता है। ये साइन कैसा है? इसको हम बोलते हैं लेस देन का साइन है। ठीक है, तो लेस देन का साइन कब लगेगा? जब पहला नंबर जो है वो छोटा होगा। जैसे ये फर्स्ट नंबर क्या है? छोटा है, 5 है, और दूसरा नंबर बड़ा होगा, तो जो साइन लगेगा वो कौन सा साइन होगा? वो साइन होगा आपका ग्रेटर देन का। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाएंगे। एक एग्जाम्पल फिगर दी हुई है बुक में, क्रोकोडाइल का मुंह बना करके बताया हुआ है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, आप बुक से पढ़ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, इसको आप एक्सरसाइज को बुक में फिल करेंगे। वर्ड्स में यहाँ लिखा हुआ है 7 इज़ ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा? ग्रेटर देन। पहला नंबर बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो कौन सा साइन लगेगा? ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का साइन हमने कैसे बताया था? इस तरीके से बताया। ये 2 क्या है? 9 से छोटा है, तो अब ये क्या लगेगा? लेस देन लगेगा। लेस देन का साइन ये है। ठीक है ना, इसी तरीके से 4 इज़ लेस देन 6, 8 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इस तरीके से आप ये साइन लगा के बुक में फिल कर लेंगे। ओके, समझ में आ गई बात? ये दोनों पेजेस समझ में आ गया होगा। अब आइए थर्ड, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट पेज, तीसरा पेज जो है वो थर्ड चैप्टर का यहाँ पर है। इसमें भी कुछ इमेजेस दी हुई हैं, नंबर्स दी हुए हैं, इसको आपको करना। ठीक है, काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। ये बॉक्स दिया हुआ है नीचे, ये बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स में पहला वाला तो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर किया हुआ है, आपको नीचे वाले बॉक्सेस में फिल करना होगा। देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है, कितने हैं ये, कितने नाशपाती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ 10 लिखा हुआ है कि नहीं? यहाँ 10 लिखा हुआ है ये वाला। और यहाँ कितना? 1 2 3
फिर ये 4 है, फिर ये 5 है ना, और ये 6 है। तो यहाँ कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 लिख देंगे, बहुत ईजी है। इसी तरीके से ये 7 है और यहाँ कितना होगा? 3। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इसको बुक में फिल कर लेंगे। वेरी गुड। काउंट करिए और फिल करिए। यहाँ कितना है? दिस इज़ 9। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर आप 9 इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सिंपली 1 लिख देंगे। इस तरीके से इस पेज को आप फिल कर लेंगे अपने बुक में। ठीक है, बहुत ईजी है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स लेस देन और ग्रेटर देन के दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसको आप बुक में फिल करेंगे पहले और फिर कॉपी क्लास वर्क कॉपी में भी कर लेंगे। इस पेज को क्या करेंगे? यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, क्लास वर्क कॉपी में भी इसको आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? लिखना है साइन। अब साइन लगाना है, लेस देन का साइन लगाना है और ग्रेटर देन का। ये कौन सा साइन होगा बताइए? ये व्हाट इज़ दिस साइन? दिस इज़ ग्रेटर देन, और ये क्या है? लेस देन। तो आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। 2 इज़ ग्रेटर देन 9, 7 इज़ लेस देन 6, 7 इज़ ग्रेटर देन 2, 10 इज़ ग्रेटर देन 6। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे अपने कॉपीज़ में। ठीक है, यहाँ पे गलत मैंने लगा दिया था, ये 7 इज़ ग्रेटर ना होगा, ये नहीं होगा। 7 इज़ ग्रेटर देन 6, 7 इज़ ग्रेटर देन होगा ना, और ग्रेटर देन का साइन ये है, बताया। तो इस तरीके से आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर 5 क्या है? लेस है किससे? 8 से, तो लेस देन का साइन लग जाएगा। यहाँ 10 जो है वो 2 से क्या है? बड़ा, ग्रेटर है, इस तरीके से साइन लग। तो आप इस एक्सरसाइज को फिल करके कॉपी में भी कंप्लीट कर लीजिएगा, हो जाएगा। वेरी इजी। अब आइए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर आइए आप लोग। ये है आपका 3rd चैप्टर का 5th पेज। इसमें भी आपको क्या करना है? अब सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर पे सर्किल बनाना है, बहुत आसान। इसमें सबसे छोटा नंबर जो होगा उस पर गोला बनाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 है, तो 1 पे गोला बना हुआ। यहाँ पे बड़ा नंबर जो है ग्रेटेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये ग्रेटेस्ट है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट को सर्किल करना। तो यहाँ पे 9 सबसे बड़ा, उस पर गोला बना हुआ। तो इसी तरीके से आप इसको अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लेंगे। कैसे करेंगे? पहले वाले में क्या बताया है भाई? अभी ऊपर देखिए क्वेश्चन, जरा हम स्लाइड कर दें। पहले में क्या करना है? स्मॉलेस्ट, और दूसरे में ग्रेटेस्ट। तो अब इसके बाद सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? 6 है, 4 है, 5 है, 2 है, 8 और 9 और 8। सबसे छोटा इन सब नंबर में ये, तो इसको गोला बना देंगे। इसमें बड़ा लगाना है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई? दिख रहा है आपको? बहुत इजी है, 8 जो है सबसे बड़ा। तो इस तरीके से इसको भी आप बुक में फिल कर लेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को सर्किल बनाना है। और इसी तरीके से राइट ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 9। 2 से बड़े और 9 से छोटे नंबर से बॉक्सेस को फिल करना बहुत है। 2 से बड़ा कौन सा नंबर होगा? 3 होगा। फिर यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, है कि नहीं? यहाँ 6, फिर यहाँ 7, यानी यहाँ 8। तो वो ना सारे नंबर जो 2 से क्या है? 2 से बड़े हैं, है ना, और 9 से छोटे हैं। तो ये सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब आइए, ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 3 से सारे बड़े नंबर और 10 से छोटे नंबर, वही चीज़ है। 3 के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये 7, फिर ये 8 और ये 9। इस तरीके से आप इसको बुक में फिल करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग। आपने लोअर क्लासेस में फर्स्ट UKG में आपने पढ़ा होगा बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग। तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग इसमें दी हुई है, जिसको हम फॉरवर्ड काउंटिंग जब कहते हैं तो क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का होता है। फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा पहले होगा, जैसे यहाँ पे 10 सबसे बड़ा है और फिर सबसे छोटा सबसे लास्ट में। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसी का उल्टा, इंक्रीजिंग में सबसे छोटा नंबर क्या है? यहाँ पे 1 है सबसे पहले, और सबसे बड़ा क्या है? सबसे आखिरी में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, फॉरवर्ड काउंटिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर और बैकवर्ड काउंटिंग को डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे। तो इट इज़ कॉल्ड एज इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर विच आई हैव टॉट यू।
और इसके बाद देखें कुछ है, हाँ इसके बाद कुछ पेजेस और हैं, 2 पेजेस और हैं, उसको भी बता देते हैं। अब आइए इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम एक नाम और बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी, असेंडिंग को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे, आपको बताया है इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, और इसको डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं किसको, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को। फॉरवर्ड काउंट, अब 3 नाम हो गए एक ही चीज़ के, फॉरवर्ड काउंटिंग हो गए, फॉरवर्ड काउंटिंग, असेंडिंग ऑर्डर, इसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ही बोलेंगे। ठीक, और बैकवर्ड काउंटिंग को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग बोलेंगे। ठीक, तो बढ़ता हुआ क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से हम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दिए गए नंबर हैं, ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 5 3 2 1 4 8 6। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर या फॉरवर्ड काउंटिंग। तो फॉरवर्ड काउंटिंग सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर इसमें देखिए 2 है, हाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 3 है, 3 भी लिख देंगे, फिर 4 है, 4 भी लिख देंगे, 5 है, यस 5 इज़ ऑल्सो देयर 5, देन 6 और 7 नहीं है यहाँ पर तो 7 नहीं लिखेंगे, फिर क्या है 8 है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट इज़ दिस इज़ कॉल्ड एज असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में हम इसको लिख देंगे। तो इसी तरीके से बाकी को आप बुक में फिल कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटता हुआ क्रम, मीन्स सबसे बड़ा। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन सब में 10 है, 4 है, 1 है, 8 9 एंड 2। द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10 है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद जैसे ये है, इसको आप चाहिए तो ऐसे हल्का सा कट कर दीजिए, टिक कर दीजिए। फिर जो बचा हुआ नंबर क्या है, बड़ा नंबर 9, फिर क्या है नेक्स्ट 8, फिर उसके बाद दिख रहा है क्या है 4 है, फिर उसके बाद 2 है, और सबसे छोटा नंबर 1। तो इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया है। अब आप लोग इस चैप्टर को बुक में फिनिश कर लेंगे, और ये एग्जाम्पल और लास्ट जो हमने पहले बताया था जिसको कॉपी में करना था, क्लास वर्क कॉपी में, और ये वाला पेज जो है लास्ट के 2 असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको भी आप लोग क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 पेजेस आपको क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट करना है, एक लास्ट का पेज ये जो है, ये दोनों, ये वाला, और इसके पहले जो बताया था वो। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्लास फर्स्ट का 3rd चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।